वेलकम टू केम बायो क्लासेस। सो आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा है। मींस आज के लेक्चर के अंदर हम सभी हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शंस को करने वाले हैं। वैसे तो हमने पहले भी की हैं, बट इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ एक ही शॉट में एक मैप के हेल्प से हम सारी रिएक्शंस कर जाएंगे और आपको एक ऐसा मैप मिल जाएगा जिससे आपको पूरा चैप्टर सिर्फ 2 पेजेस में या और सिर्फ एक पेज में ही आपका कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है मीथेन। मीथेन अगर आप कोई भी एल्केन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं नॉर्मली इन प्रेजेंस ऑफ Hμ, you will get CH3Cl, that is alkyl halide. Again, if you add 2 moles of sodium to the alkyl halides and heat in presence of dry ether, you will get alkane like this. CH3 will be double, 2 moles here we use, and CH3 we will get. Again, if you do bromine, add bromine in presence of Hμ or heat, we get CH3CH2Br. Again, you can add sodium and heat in presence of dry ether, you will get CH3 CH2 CH2 CH3. तो इस रिएक्शन से आपको क्या समझ आया, पहले तो ये समझिए। देखो, अगर आप कोई भी एल्केन लेते हो और या आपको आ जाता है क्वेश्चन में कि एक एल्केन से दूसरा एल्केन बनाना है, ठीक है, अगर आपको एक से दूसरा बनाना है या आपको तीसरा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेलोजिनेशन। दिस इज़ दी हेलोजिनेशन। बेसिकली आपने हेलोजिनेशन की नॉर्मली, फिर अगर आप हेलोजिनेशन से आपको अगर कोई एल्केन बनाना है तो आपको वुड्स रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो आपको इस प्रॉपर रिएक्शंस के अंदर आपको समझ वुड्स रिएक्शन भी आ गई और हेलोजिनेशन भी आ गया समझ, और आपको एक कन्वर्जन भी समझ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है पॉइंट वो समझिए कि अगर आपके पास अगर ये है कोई भी आपने एल्केन लिया, मैंने 2 वाला लिया क्योंकि 1 वाला बहुत छोटा हो जाता है, तो 2 वाला लिया। अगर आप ये इथाइल ब्रोमाइड के अंदर आपने बहुत सारी रिएक्शन की है कि हर रिएक्शन के अंदर किसी में KOH एल्कोहलिक यूज़ होता है तो किसी में KOH एक्वस यूज़ होता है, ठीक है। अगर तो KOH एल्कोहलिक यूज़ होगा तो वो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब आप एल्काइल ब्रोमाइड से आप क्या बना सकते हो, एक एल्कीन बना सकते हो। और अगर आप एक्वस कर रहे हो तो उसमें OH ऐड हो जाता है, लाइक CH3CH2OH, हमारे पास ये बन गया, ठीक है। इससे क्या पता लगा कि अगर आपको अल्कोहल बनाना है तब भी आप बहुत इजीली बना सकते हो, और अगर आपको एल्कीन बनाना है और किसी एल्केन से तो भी आप बना सकते हो, ठीक है। KOH एल्कोहलिक वाली रिएक्शन भी होगी आपकी और KOH एक्वस वाली भी आपको समझ आ गई अब रिएक्शन। अब अगर आप इस अल्कोहल के अंदर, इस अल्कोहल से अगर आप बनाना चाहते हो एल्कीन, सेम नंबर कार्बन का एल्कीन, तो आप क्या करोगे, H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन टेम्परेचर पे अगर आप करते हो, आपको पता होना चाहिए H2SO4 जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब अगर वो पानी निकालेगा उसमें से तो एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इस एल्कीन में से क्या करते हो, ब्रोमीन ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, अगर आप ये रिएक्शन करते हो तो क्या होगा, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होगा, CH2 दोनों ही कार्बन्स पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर आप KOH एल्कोहलिक अगर यहाँ पर डाल देते हो क्या होगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, तो CH2, अब यहाँ पर एक Br है और 2 Br है तो 2 बार रिडक्शन होगी, तो 2 बार रिडक्शन, एक बार रिडक्शन होने से डबल बॉन्ड, दूसरी बार रिडक्शन होने से ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तो आप एल्कीन से अल्काइन बना सकते हैं। तो अब अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि एल्केन से अल्कीन या एल्कीन से अल्काइन बनाना है तो आप इजीली बना सकते हो। सेकंड, एल्काइन और कैसे बन सकता है, आपने देखा है जब कैल्शियम कार्बाइड को अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तब भी आपको ये रिएक्शन, तब भी आपको एल्काइन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको एल्काइन से क्या बनाना है, एल्कीन, तब आप क्या करोगे,
आपने लेना क्या है, आपने Na सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, आप ये ले सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिर्च रिडक्शन। और आप क्या कर सकते हो, H2 ले सकते हो प्लेटिनम BaSO4 की प्रेजेंस में प्लस सल्फर, और इसको हम लिंडलर्स कैटालिस्ट बोलते हैं, लिंडलर्स कैटालिस्ट। और ये क्या थी, बिर्च रिडक्शन। तो अब आपको इतने से प्रोसेस में आपको बिर्च रिडक्शन के बारे में पता लग गया। बिर्च रिडक्शन कर लो या लिंडलर्स कैटालिस्ट लगा लो, तो आप क्या करोगे, रिडक्शन कर रहे हो, डैट मीन्स हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, आप एल्काइन से एल्कीन बना रहे हो, ठीक है। KOH एल्कोहलिक का आपको पता लग गया, KOH एक्वस का भी आपको पता लग गया, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 का भी आपको पता लग गया, और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ HMu को का भी आपको पता लग गया कि वो सिंपल हाइलोजिनेशन होती है, और ये CCl4 के प्रेजेंस में दोनों जगह पर ब्रोमीन लगता है, ठीक है। अब अगर आप क्या करते हो, मैं एक दूसरे पेन से कर देती हूँ, अगर आप इस एल्काइन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में लेते हो, ये और आयरन ट्यूब ले लेते हो, कोई भी ले लेते हो, ठीक है, और हीट करते हो, तो क्या मिलेगा आपको, बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन वाली हम रिएक्शंस करेंगे, मतलब आपने रेड हॉट कॉपर ट्यूब ली, ये जो रिएक्शन थी ये थी कौन सी रिएक्शन, ये रिएक्शन थी आपकी लीनियर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, मतलब आपको लीनियर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी समझ आ गई, ठीक है, एक मैप में। अब उसके बाद देखो, अगर आप बेंजीन के अंदर, मैंने बोला था एडिशन रिएक्शन होती ही नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हो जाती है, लाइक निकल इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन। अगर आप ऐसा करते हो, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। अगर आप क्या कर रहे हो, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ HMu कर रहे हो, आपने सिंपल क्लोरीन ऐड किया, HMu किया, अब साइक्लोहेक्सेन बनेगा, लेकिन क्लोरीन सारी पोजीशंस पर आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं BHC और 666। अब यहाँ पर आपने जब क्लोरीन ऐड किया HMu की प्रेजेंस में, तो क्लोरीन हर पोजीशन पर लगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यही क्लोरीन को किसी भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में करते थे, तो क्या होता था, बेंजीन तो रहता ही था, उसके साथ क्लोरीन लग जाती थी, और साथ में FeCl4 आ जाता था। सिमिलरली अगर आप यही रिएक्शन ब्रोमीन के केस में कर दें, FeBr3 लगा दें, तो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन, और यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगी, और FeBr4 मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद आपने अगर HNO3 डाला H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर, तो क्या होगा, बेंजीन और यहाँ पर NO2 ग्रुप लग जाएगा, ये नाइट्रो हमें मिल गया प्रोडक्ट। अगर आप H2SO4 कंसनट्रेटेड यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, SO3H लाइक सल्फोनिक एसिड। तो ये रिएक्शंस क्या हुई, ये तो नॉर्मल एडिशन रिएक्शन थी, ये भी एडिशन रिएक्शन थी। ये कौन सी थी, ये क्लोरीनेशन हम इसको बोल देंगे, लाइक हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन इन केस ऑफ क्लोरीन, और ब्रोमिनेशन इन केस ऑफ ब्रोमीन, and it is nitration where NO2 group is added, and here sulfonation where sulfonic acid is formed. So if chlorine is CH3Cl, alkyl halide is added in presence of any Lewis acid, then this alkyl substituted benzene is formed plus FeCl4. If you add CH3COCl like this RCOCl, और तो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन विद COCl प्लस FeCl4
4, क्योंकि ये रिएक्शन भी किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में होगी। अब ये रिएक्शंस क्या थी, ये वही थी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और ये कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो अब आपकी ये भी रिएक्शंस होगी। ठीक है, अब ये रिएक्शंस होगी, यहाँ पर एक एडिट करना है, ये बेसिकली आर रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ तक अब आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, लाइक Cl वाला एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक ये टोल्यूइन ले लेते हैं, और साथ में एक नाइट्रो वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इनसे जुड़ी कुछ रिएक्शंस कर लेते हैं। लाइक अगर हमारे पास ये टोल्यूइन था, जो कि हमने कहाँ से बनाया, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से बना लिया। अब इस टोल्यूइन के अंदर अगर आप क्या कर दो, KMnO4 रिएक्शन बेसिक मीडियम में पहले, या आप ऐसे और फिर एसिडिक मीडियम में। अब ये हमने तभी किया था कि अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड जितने भी हमारे पास बेंजीन होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, वहीं पर ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हमें क्या मिल जाएगा, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये हमारे पास वो रिएक्शन आ गई। और अगर आप इसके अंदर क्या कर देते हो, डी कार्बोक्सिलेशन लाइक NaOH कर डाल के और CaO डाल दो और हीट कर दो, तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, फर्दर आपको फिर से बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये दो रिएक्शंस आपकी फिर से हो गई। अब उसके बाद अगर आप इस टोल्यूइन के अंदर, तो अब अगर आप टोल्यूइन के अंदर CH3Cl कर देते हो, CH3Cl FeCl3, फिर से मैंने फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आप लगा सकते हो, बट CH3 ऐड, ये CH3 ऐड होना है, किस पे डिपेंड करेगा, CH3 के ऊपर। CH3 आपको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आपको एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट देगा, CH3 जो है ऑर्थो पोजीशन पर लगेगा, और साथ में एक आपको क्या देगा, पैरा प्रोडक्ट देगा, लाइक CH3, और यहाँ पर CH3 दे देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ऑर्थो वाला भी और पैरा वाला भी। और अगर आप इसी के अंदर क्लोरीन ऐड कर देते हो FeCl3 की प्रेजेंस में, फिर से आपने क्लोरीनेशन की, हेलोजिनेशन की, अब क्लोरीन ऐड हो रही है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, CH3 पे। CH3 तो है ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो CH3 ने क्या कहा, Cl ऑर्थो पोजीशन पे होगा और पैरा पोजीशन पर होगा ऐड। ठीक है, फिर से वही चीज़ आ गई, ऑर्थो और पैरा। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस थी टोल्यूइन के साथ। अब इन रिएक्शंस के नेम मैं लिख देती हूँ। यहाँ से लेके ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम नॉर्मल ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं विद KMnO4, जो कि अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड के साथ होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो रिएक्शन है वो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, ये हमने फर्दर नीचे वाली फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, हमने अभी की थी, और उससे नीचे वाली क्लोरीनेशन है, जिसको हम क्लोरीनेशन या फिर हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हमने कर चुके हैं। अब इसके बाद जो बारी आती है, मैंने एक और चीज़ की थी कि क्लोरीन से कुछ रिएक्शंस करते हैं। क्लोरीन से रिएक्शन करने का पर्पस क्या था, कि अगर आप क्लोरीन के अंदर क्लोरीन फिर ऐड करना चाहते हो, तो सेकंड वन क्लोरीन कहाँ जाएगी, वो डिपेंड करेगा पहले वाली क्लोरीन के ऊपर। ये क्लोरीन कहती है कि या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, तो दोनों पे ही जाता है, ऑर्थो और पैरा पे दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। ऑर्थो ये पैरा प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट है। और अगर आप इसके अंदर HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में डालते हो, इस रिएक्शन से, ये नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन में क्या होता था, NO2 ग्रुप ऐड होता था। जब NO2 ग्रुप ऐड होना, वो किसकी अकॉर्डिंग होगा, क्लोरीन के अकॉर्डिंग। तो क्लोरीन तो कहती है कि ऑर्थो पोजीशन पर ही NO2 लगेगा और पैरा पोजीशन पर लगेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो लो बन गए। ठीक है, अब दोबारा से अगर आप CH3Br कर रहे हो, फ्रेडल क्राफ्ट अगर रिएक्शन कर रहे हो, इस केस में CH3 लगेगा, वो भी क्लोरीन के अकॉर्डिंग लगेगा, तो लग गया। ठीक है, अब इससे मतलब क्या है कि चाहे वो लगने वाला वो मेटा डायरेक्टर हो, चाहे ऑर्थो डायरेक्टर। अब NO2 क्या है, मेटा डायरेक्टर, CH3 क्या है, ऑर्थो पैरा, Cl क्या है, ऑर्थो पैरा। तो
वो कहाँ जाएंगे, वो उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा उस पे जो पहले से ही यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद मैंने कुछ NO2 वाली रिएक्शंस के बारे में बात की थी। तो NO2 वाली रिएक्शंस क्या थी? अगर आपके पास नाइट्रो है जो कि नाइट्रेशन से बना था, अब अगर इसमें आप ब्रोमीन ऐड करते हो, ब्रोमीनेशन कर रहे हो, तो क्या होगा? अब ब्रोमीन ऐड होगा लेकिन NO2 के नेचर के अकॉर्डिंग। NO2 तो मैटर डायरेक्टर है, तो ब्रोमीन भी मैटा पोजीशन पर जाएगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा मैटा। अगर आप HNO3 ऐड कर रहे हो H2SO4 की प्रेजेंस में, आपको पता है NO2 ऐड होगा, लेकिन NO2 का तो बात वही है कि दोनों NO2 सेम नेचर के है, वो बात नहीं होती। लेकिन पहले वाला क्या है? NO2 मैटा डायरेक्टर, तो आपको मैटा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। मैटा प्रोडक्ट कौन सा होता है? जो पहला जहाँ पर अटैच है एक कार्बन छोड़ के नेक्स्ट, आप इधर बना लो या आप इधर बना लो, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है, एक ही बात है, तो वो जस्ट मॉलिक्यूल ट्विस्ट हुआ है और कुछ नहीं। अब इसके बाद अगर आप इसके अंदर फ्रेडल क्राफ्ट करवा रहे हो, ये मैंने फ्रेडल क्राफ्ट कर दी। अब CH3 हमें भी पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन NO2 जो है मैटर डायरेक्टिंग है, तो आपको मैटर डायरेक्टेड ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये रिएक्शंस थी जो कि सारी की सारी रिएक्शंस आपको ये बताती हैं। यहाँ से आपको ऑर्थो पैरा नेचर पता लग रहा है, यहाँ से आपको मैटा नेचर पता लग रहा है। ठीक है। उसके बाद कुछ रिएक्शन ऑक्सीडेशन, डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ रहे पता लगी। बेंजीन रिलेटेड सारी रिएक्शंस आपको यहाँ मिल गई। उसके बाद एल्कीन, एल्काइन और एल्केन वाली सारी रिएक्शंस यहाँ मिल गई। आप इंटर कन्वर्जन कैसे करने हैं आपको वो पता लग गई। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।